मकराना कस्बे के एक निजी अस्पताल में अत्यधिक रक्तस्राव के बाद रेफत 2 प्रसूताओं की लगातार मौत होने का मामला सामने आया है। एक मामले में तो सामान्य डिलीवरी के बाद महिला के तीव्र ब्लीडिंग होने पर मौत गई। महिला ने 9 माह अपनी कोख में पल रही पुत्री को जन्म दिया और चंद घंटों के बाद नवजात पुत्री को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए संसार से अलविदा हो गई। नवजात के सिर से मां का साया पल भर में छिन गया। पुत्री जन्म पर चंदा के पीहर और ससुराल पक्ष में खुशी का माहौल गम में बदल गया। चंद घंटों में 5 लाख से अधिक रुपए इलाज पर लगा दिए। 46 यूनिट ब्लड भी परिजनों रिश्तेदारों ने डोनेट किया। उसके बाद भी चंदा को नहीं बचा पाने का गम और आंखों में छलकते आंसुओं में उनकी पीड़ा साफ झलकती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि हम चंदा को रेफर कर अजमेर इलाज के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन हॉस्पिटल कार्मिकों ने हमें मणिपाल में ले जाने की बात कही। परिजनों का ये भी आरोप है कि उमा हॉस्पिटल ने अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए जयपुर जाने की सलाह दी। हमारे रिपोर्टर ने उमा हॉस्पिटल की चिकित्सक उमा मीना से घटना की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि चंदा की सामान्य डिलीवरी हुई थी। उसके बाद अचानक ब्लीडिंग हो गई। महिला ने डिलीवरी से पहले अधिक मात्रा में खजूर खाने से गर्मी बढ़ जाने से संभवतः रक्तस्राव बढ़ जाना बताया और कहा कि हमने ब्लीडिंग रोकने के पूरे प्रयास किए। मरीज का बीपी डाउन हो गया और अनकॉन्शियस होने की स्थिति में मकराना में इलाज के लिए सुविधा नहीं होने पर हाई सेंटर रेफर किया था। महिला की जान बचाने की हर संभव कोशिश की। महिला की मौत हो जाने का उन्हें भी दुख है। वहीं एक अन्य मामले में 2 दिन से अस्पताल में भर्ती महिला को डिलीवरी से पहले ही अचानक तान और अटैक आ जाने से मौत हो जाने की संभावना बताई। इस मामले में हालांकि परिजनों ने पुलिस में कोई शिकायत पेश नहीं की, मगर परिजनों ने कस्बे के जूसरी रोड स्थित उमा हॉस्पिटल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर लापरवाही के खिलाफ रोष जताया है। लाडली बहन चंदा के भाई राजेश सैनी ने मकराना थाने में शिकायत देकर बताया कि उसकी गर्भवती बहन चंदा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ है। पहली डिलीवरी होनी थी। 7 जुलाई की रात 12:30 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। चंदा को कस्बे के उमा हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। अस्पताल कर्मियों ने सामान्य प्रसव की बात कही और सुबह 7:44 बजे चंदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद परिजनों को चंदा से मिलने नहीं दिया। करीब आधे घंटे बाद पता चला कि चंदा को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, जो नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। परिजनों ने डॉक्टर से चंदा को अन्यत्र ले जाने की बात कही, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 3 घंटे तक डिस्चार्ज नहीं किया। बाद में परिजनों को बताया कि चंदा की हालत गंभीर है और उसे तुरंत जयपुर मणिपाल हॉस्पिटल ले जाना होगा। वहां सारी सुविधाएं। परिजनों ने हॉस्पिटल की सलाह पर मरीज को जयपुर मणिपाल में भर्ती करवाया। इस दौरान उमा हॉस्पिटल के मैनेजर चेतन मीना उनके साथ थे। परिजनों ने बताया कि महिला मरीज की हालत लगातार गिरती जा रही थी। प्रसव के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही के कारण चंदा की बच्चेदानी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते बच्चेदानी निकालनी थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इलाज के दौरान 10 जुलाई दोपहर में चंदा की मृत्यु हो गई। राजेश सैनी ने उमा हॉस्पिटल की डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही को चंदा की मृत्यु का कारण बताया है। राजेश ने मामले में मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चंदा के परिजनों ने सीएमएचओ डीडवाना कुचामन, चिकित्सा मंत्री को भी घटना की जानकारी प्रेषित कर मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषी हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं होने की जानकारी मिली है। परिजनों ने मीडिया को बताया कि सोमवार को माली समाज सहित सर्व समाज के सैकड़ों लोग इस मामले में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे। अस्पताल की लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जब ये चंदा का ऑपरेशन हुआ था उमा हॉस्पिटल में, आप भी वहीं थे? हाँ, जब डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद में मैम बाहर आई और उन्होंने बोला कि भाई इसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई ब्लड रोकने के लिए इसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो हमने उसको फुल ऑथराइट दे दी कि भाई आपको जो करना है करो, हमारे बच्चे बचनी चाहिए। तो उस वक्त फिर उन्होंने क्या अंदर वो ऑपरेशन थिएटर में जाके डॉक्टर वो फारूक अब्दुल्ला और बेरवाजी दोनों आए थे। उन्होंने कम से कम 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रहे। उसके बाद में बाहर आकर उन मैडम ने हमें ये कह दिया कि भाई बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए बच्चेदानी नहीं निकाल रहे और इसको जयपुर रेफर करना पड़ेगा। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जब उमा हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि जयपुर के लिए रेफर करो, तो हमने बोला ठीक है ले जाएंगे। तो वेंटिलेटर पे वो सिस्टर सो रही थी, तो उनका वो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने मैडम क्या है, तो हम बाहर निकल डिस्चार्ज कर दो, हम ले जाएंगे, चलो जयपुर रेफर करने के लिए। एम्बुलेंस भी आ गई, सब रेडी था।
फिर उन्होंने हमने पेमेंट नहीं करवाया तो उन्होंने बोले पहले डिस्चार्ज नहीं की, फिर बोले पहले पेमेंट करो उसके बाद में वेंटिलेशन नीचे उतारेंगे। पूरा कोई स्टाफ नहीं था जो वेंटिलेटर से नीचे उतारने के लिए। मैडम के पास कोई व्हील चेयर पकड़ने वाले, हम 4 जने थे हमारे, तो वो 4 जने वेंटिलेटर से नीचे उतार के उनको लेके गए बाहर अजमेर। फिर हमने अजमेर का बोला तो उन्होंने बोला अजमेर नहीं, जयपुर ले जाओ, आप मणिपाल हॉस्पिटल में अपना स्टाफ है, अपना डॉक्टर है, सब बढ़िया हॉस्पिटल है, आप वह ले जाओ। मैंने बोला अजमेर लेके जाए मैडम ने, मैडम बोला नहीं मणिपाल है, अपनी बात हो गई, डॉक्टर है, हम आप आगे लेके जाओगे सही ठीक हो जाएगा। तो हमने उनकी वजह से जयपुर लेके गए मणिपाल हॉस्पिटल में। पार्षद महोदय ईश्वर जी से हम बात कर रहे हैं, आपके मोहल्ले की घटना है, क्या करना चाहोगे आप? मुझे ज्ञात वालों में घर पे गया तो मैंने लड़की के पिताजी को पूछा तो उन्होंने बोला था कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब है, उमा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, 30 यूनिट ब्लड चल गया थोड़े दिन में। कि यार ऐसे कैसे हुआ, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में ये घटना क्यों हो रही है? तो यहाँ उमा हॉस्पिटल में कुछ व्यवस्था नहीं है, मामला यहीं बिगड़ गया था, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रेफर कर दिया। तो ये उमा हॉस्पिटल की पूरी लापरवाही है। वेंटिलेटर पे रख के गुमराह किया, वेंटिलेटर पे रख के इनको गुमराह किया। एक बच्ची का नॉर्मल डिलीवरी में आज लाखों रुपए का खर्च हो गया, हर किसी ये खर्च उठाने की हिम्मत नहीं होती है। ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ऐसे बच्चियों की जान लेना ये बहुत गलत काम हो रहा है। शुभ नाम? राजेश सैनी। राजेश जी, आपकी सिस्टर उमा हॉस्पिटल में भर्ती थी जी सर। और उसकी तेज ब्लीडिंग के कारण आप जयपुर मणिपाल में एडमिट कराने गए। जी सर। अभी आपका कहना है कि उसकी डेथ भी हो चुकी है, जी सर। क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा आप कहना चाहते हैं, क्या किस किस की लापरवाही रही, कैसे लापरवाही रही, क्या पूरा प्रकरण है? जी सर, मैं रात को 8 तारीख को नाइट में 12:15 बजे उमा हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर चंदा सैनी को एडमिट कराया। एडमिट के दौरान उन्होंने पूरी जांचें की। उमा मैम ने बोला नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, वहाँ एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में 7:44 के ऊपर डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में मैम ने बोला ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग के बाद में उन्होंने कोशिश की, ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर सके। 2-3 घंटे हमें गुमराह किया। गुमराह करने के बाद में हमें बोला जयपुर रेफर कर ले जाओ। जयपुर उन्होंने हमें सलाह दी मणिपाल हॉस्पिटल में जाओ आप। मणिपाल हॉस्पिटल में हम गए, वहाँ जाते ही क्रिटिकल सर्विस थी, हालत बहुत गंभीर थी मेरी सिस्टर की। वहाँ बोला ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास 1 यूनिट पास में था, मैंने बोला ये लो ये चढ़ाओ। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ब्लड बाहर से नहीं लेंगे। हमने बोला आपके पास जैसी सुविधा है आप फटाफट कीजिए, जो करना है वो कीजिए, हमें हमारी बच्ची की जान चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया। रात को 8 बजे उन्होंने बोला कि बच्ची का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपए का पैकेज है, इसमें ये वाल आएंगे, ये सिस्टम आएगा। तो हमने बोला तुरंत करो, और जहाँ से बुलाना है डॉक्टर बुलाओ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाओ। उन्होंने डॉक्टर बुलाया। 9 बजे डॉक्टर आया, ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने हमें सारी जानकारी बताई और 2 नसों को ब्लॉकेज किया। 2 नसों को ब्लॉकेज करके बोला ऑपरेशन ठीक है, अब सुबह पोजीशन पता चलेगी। सुबह वापस हमने पूछा तो बोला ठीक है, कुछ 1-2% सुधार है, बाकी पोजीशन टाइट है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर यही बोल रहे थे, हर बात में जब पूछ रहे थे बोल रहे थे पोजीशन बहुत टाइट है। अगले दिन बोले इसकी यूरिन नहीं बना रहे हैं, इसके लिए तो डॉक्टर के लिए अवॉइड करेंगे, आप तैयार हो, डायलिसिस करनी पड़ेगी। हमने बोला जो करना है वो करो आप, हमें हमारी बच्ची चाहिए, आपको जो करना है वो कीजिए, आप पूरा प्रयास कीजिए। उन्होंने डायलिसिस की, हमने सोचा सुधार होगा अब। और अगली मॉर्निंग उन्होंने बोला और ज़्यादा गंभीर हालत ख़राब है बच्ची की। तो हमने बोला और कोशिश कीजिए आप। उन्होंने फिर 1-1.5 घंटे में फिर आके बोला हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उतनी कर रहे हैं, लेकिन आपको डिसीजन देना होगा हम आगे क्या करें। हमने बोला आप कोशिश कीजिए जितनी हो सके।
फिर उन्होंने 2 घंटे बाद में 12 साढ़े 12 के आसपास उन्होंने बोला हमारे हाथ बात कुछ नहीं है, आपकी जो इच्छा हो वो कीजिए। नहीं, आपने जो उमा हॉस्पिटल में जी सर। किस तरह की लापरवाही या क्या क्या लापरवाही आपकी जानकारी में जो रही है? ओमो हॉस्पिटल के अंदर इतनी भयंकर लापरवाही है, स्टाफ की लापरवाही है, मैम की लापरवाही है। ऑपरेशन जब डिलीवरी लेबर रूम में थी तब मैम ने एक इंजेक्शन मांगा, तब उनके मेडिकल वालों ने आधे घंटे तक इंजेक्शन नहीं दिया। इधर उधर ढूंढ रहे, उन्हें इंजेक्शन पढ़ना भी नहीं आता, नाम भी। तब मैम खुद आई बाहर और इंजेक्शन ढूंढ के खुद ले गई। लेबर रूम वालों को पता ही नहीं कि इंजेक्शन का क्या नाम है और ये कहाँ पे पड़ा है। फिर मैम खुद आके वो इंजेक्शन लेके गई। तब तक अंदर क्या सिचुएशन हुई किसी को कुछ नहीं पता। बाद में हमें तो यही बोला कि ब्लीडिंग चालू हो गई। हम बोले जो सुविधा है वो करो फटाफट। आपने बताया कैसा बच्चेदानी निकालने के लिए भी उन्होंने कुछ कहा था, क्या पूरा मामला है? उन्होंने बोला कि बच्चेदानी भी निकालनी पड़ेगी। तो हमने बोला जो करना है वो कीजिए, आपकी तरफ से जितना प्रयास हो वो कीजिए, हमारी तरफ से कोई ना नहीं है। आपने हमें सहमति हमारी दी बच्ची उनकी? सुरक्षित चाहिए। आपने उनको सहमति दी बच्चेदानी निकालने की? हमने कहा हमारी बच्ची सुरक्षित चाहिए, जो आपको करना है वो कीजिए, हमारी तरफ से आपको फुल छूट है। उसके बाद में मैम उन्होंने क्या बच्चेदानी निकाली, क्या किया? जी उन्होंने कोई बच्चेदानी नहीं निकाली। उन्होंने बच्चे के साथ में बहुत लापरवाही की। उसके नीचे के पार्ट्स में कपड़े ठुसो दिए, बहुत गंदे से उसका हालत ख़राब कर दी। ब्लीडिंग इतनी हो रखी थी, फिर भी उन्होंने हमें बच्ची सौंप के फटाफट जयपुर रेफर किया। इतनी क्रिटिकल हालत के अंदर हमें जयपुर भेजा उन्होंने। साथ गया था मैडम? खुद साथ गई है, उनका स्टाफ साथ गया जयपुर? हमने बोला खुद कि हमको स्टाफ साथ में दो। उन्होंने बोला ठीक है मैं करवाती हूँ। फिर एक स्टाफ को साथ में भेजा उन्होंने और खुद रेफर लिख के दिया। वो रेफर चार्ज हमने वहाँ हॉस्पिटल में दे दिया, तो वो वहीं पर रह गया। मणिपाल में आपके जो पेशेंट भर्ती रहा, कितना यूनिट ब्लड चढ़ा? हम किस तरह से आप लोगों ने, किन परिस्थिति में आपने यूनिट्स को अरेंज किया? हम 1 बजे के आसपास वहाँ 12:30 1 बजे के बीच में एडमिट करा दिए 8 तारीख को। उसके बाद में हमें सुबह वापस बोला ऑपरेशन करने के बाद में कि आपके ब्लड की और व्यवस्था कराओ। हम 34 यूनिट ब्लड दे चुके हैं, आप फटाफट ब्लड की व्यवस्था कराओ। हमने तुरंत अपने मिलने जनों को, परिजनों को, हम जितने भी साथ थे उन सब ने ब्लड दिया। हमारे मित्र लोगों ने ब्लड दिया, हमारा सब ने साथ दिया और ब्लड की कोई कमी नहीं आने दी। हम उनको जितना बोला उतना ब्लड दिया। फिर उन्होंने बोला और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। 34 यूनिट के बाद में उन्होंने बोला 3 यूनिट और ले गए। हमने बोला जितना हो सके उतना ब्लड दो, हम आपकी पूरी ब्लड की पूर्ति हम करेंगे। आपने किस तरह से पूर्ति की? क्या कोई रिश्तेदारों को बुलाया क्या? हम जितने रिश्तेदार थे, सिस्टर के ससुराल वाले थे, उन्होंने सब लोगों ने ब्लड दिया। हम सब लोगों ने ब्लड दिया। आसपास के जितने मिलने वाले थे वो सब लोग हमारी हेल्प करने के लिए, ब्लड देने के लिए वहाँ तुरंत पहुँच गया। उन्होंने प्लाज्मा के लिए बोला तो प्लाज्मा के लिए उन्होंने बोला 4 घंटे प्लाज्मा के लिए टाइम लगेगा, ऐसा बंदा तैयार करो। हमारे 4 बंदे तैयार हो गए वहाँ पे। प्लाज्मा के 2 सैंपल भी दे दिए हमने। एक सैंपल वहाँ रेडी किया, अब उन्होंने चढ़ाया नहीं चढ़ाया हमें कुछ नहीं पता उस चीज़ का। उसके बाद में आपको डॉक्टर्स ने क्या अंतिम निर्णय बताया भाई किस तरह की स्थिति ये क्रिटिकल है? हमें तो जब से गए तब तक यही बोल रहे थे क्रिटिकल है, ये करना पड़ेगा।